हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भैया चैप्टर नंबर 3 क्यों? बिहार बोर्ड की वजह से सर। चैप्टर नंबर 4 क्यों? नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 2 क्यों? सीबीएसई के अकॉर्डिंग सर। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है और बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। कम हियर सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय साहिल सर आप लोग पढ़िएगा। वो थे अब जो पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो है एक ओवम और एक स्पर्म। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। अरे मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार ट्रैवल करते हैं, लगता है मैं बताऊंगा एक बार। हाँ, तो आप समझिए कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जीवन का नया उदय होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? जीवन का नया उदय। यानी यहां पर एक जीवन बनने जा रहा है। बाबू हलन, यहां पे जीवन बनने जा रहा है। अब ये जीवन इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो अपने जीवन को देता है। इट्स मीन अपने जीवन को बढ़ाता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। और वो बच्चों को जन्म देना यानी बच्चों को जीवन देना कहलाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे मानव के प्रजनन को, यानी मानव के द्वारा प्रजनन कैसे की जाती है, पूरी विधि हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हमने क्या जाना था? चैप्टर 1 में हमने जाना था कि सर इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन 3 होते हैं। सर होते हैं ना? इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये चलते रहेगा। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे और फ्लावर में भी पढ़े थे। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा जाइगोट का बनना, यानी कैसे स्पर्म और ओवम मिलता है। और जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कैसे एम्ब्रायोजेनेसिस होता है। ओके, यानी जाइगोट कैसे फिर चेंज होगा, मोरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, फिर आगे जाके कैसे जेस्टेशन पीरियड में ये आगे जाके एम्ब्रायो डेवलप करेगा और फीटस में चेंज होगा और फिर लास्टली पार्टुलेशन में। ये तीन जो चीज मैंने बताई है ये डेवलपमेंट फेज है। मोरूला, ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, एंड देन बनता है एम्ब्रायो और फिर जाके हम पढ़े हैं सर, हमको पढ़ा है कि जाइगोट का नहीं जी। आई वो पूरे फेज को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, यानी एम्ब्रायो का बनना ही कहलाता है। लेकिन 16 से 64 स्टेज का नाम एक अलग है जो कि नीट के एग्जाम में पूछता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो जाइए, बायोलॉजी ड्रीमर्स का इंस्टाग्राम चैनल है, अभी बहुत अच्छा कर रहा है भगवान की दया से, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। उस पे देखिएगा ईच डे एक क्वेश्चन जरूर जाता है और वो क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ है, नीट के एग्जाम से जुड़ा हुआ है, सीयूटी के एग्जाम से जुड़ा हुआ है, और अगर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप बैठिएगा तो वो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए वो सब चीज पे। हाँ हाँ, अभी कुछ कुछ आपको 50K पे भी जाएगा आपका। बायोलॉजी ड्रीमर्स, कुछ नहीं, बस बायोलॉजी ड्रीमर्स। बायोलॉजी ड्रीमर्स इंस्टाग्राम पे लिखना है। पहले तो हम लोग को वो डालते थे, क्या हो जाता है, स्पीच भी डालते, तुम लोग का स्पीच भी होगा पीछे। मेरे चैनल को सिंगल बना दिए। अब साहिलियन एकेडमी द टॉपर्स चॉइस पे आप लोग का स्पीच जाता है। और जितने भी इवेंट है, अभी आप लोगों ने जो टूर किया था वो देखा आप लोगों ने आईएसएम कॉलेज का, मजेदार डाले होंगे कि तुम्हारा डाले होंगे। नहीं, मेरा नहीं। तो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं किए होंगे वहां पर जब तुमको बुलाया गया होगा। मैडम बोला तो तुमको जब बुलाया गया उस समय में रिकॉर्ड नहीं किए थे, बाद में रिकॉर्ड किए थे। हमको लगता है सबसे पहले, हाँ सबसे पहले लगता है तुम्ही को बुलाया गया था, बाद में फिर रिकॉर्ड बाद में। तो हो सके हम बोर हो गए होंगे बैठे बैठे। हाँ, तो उसके बाद वही उसका सिर्फ करके फिर क्लिक कर दी। मन करे तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं मन करे तो लेकिन वीडियो को जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम किसी को फॉलो करने के लिए नहीं बोलते हैं। जो जेन्युइन फॉलोवर होता है वो अगर आएगा तो वो वीडियो को देखता भी है। आइए, कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडे क्लास। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है भैया? परिचय। सर इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं सर कि मेल प्लस फीमेल ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? बताइएगा हमको। कौन सेक्सुअल है, मेल फीमेल? बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? किसमें आ जाएगा? यूनिसेक्सुअल में आ जाएगा। यूनि का मतलब होता है एक सेक्स का, यानी मेल जो है, मेल
अपने आप में यूनिसेक्स है। क्या है? यूनिसेक्स। फीमेल अपने आप में भी क्या है? यूनिसेक्स ही है, यानी फीमेल के पास मेल ऑर्गन नहीं होगा और मेल के पास फीमेल ऑर्गन नहीं होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म के पास दोनों ऑर्गन होगा, मेल और फीमेल ऑर्गन, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, लाइक जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो लोअर होते हैं, जैसे अर्थ्रोपॉड्स। अर्थ्रोपॉड्स में अर्थवर्म के पास दोनों होता है, ठीक है ना। अर्थवर्म जब आप पढ़ाए थे क्लास 11th में, याद कीजिएगा। तो कुछ बाइसेक्सुअल भी होते हैं, डायोसियस और मोनोशियस के नाम से जाने जाते हैं, बाइसेक्सुअल। और ये तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है भैया, रिप्रोडक्शन का मतलब समझना विशाल, री का मतलब होता है अगेन, अगेन का मतलब फिर से, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्र। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी कुछ को उत्पादन करना या जन्म देना, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन, जन्म देना। तो प्रजनन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन, यानी टू प्रोड्यूस समथिंग। और व्हाट समथिंग? बिकॉज ह्यूमन प्रोड्यूस द ह्यूमन चाइल्ड, गोट प्रोड्यूस गोट चाइल्ड, हॉर्स प्रोड्यूस हॉर्स चाइल्ड। समझ में आ रहा है? यानी वो जो जीव होगा वो अपने ही जीव को जन्म देगा, दूसरा को नहीं। अगर बोलेंगे कि बाघ है कुत्ता को जन्म दे दिया तो जरूर कुछ ना कुछ कांड है। घोड़ा है चूहा को जन्म दे दिया, तला चुहिया घूस थोड़ी गई होगी उसमें। हाँ नहीं, वो छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिड वही चीजों में छेड़छाड़ करेंगे कि जो प्रजातियां सेम होती हैं, स्पेसीज सेम, वेराइटीज भले डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करके लाइगर को बनाया गया था, लायन और टाइगर को, ठीक है ना, आप समझे होंगे। अब और भी बहुत सारी चीजों में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं या कुछ ऐसी चीजें, तो वो स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल यानी वो फिर से अपने बच्चे को या अपने वंश को जन्म नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जैसे म्यूल, खच्चर, ये सब पढ़ाया जाएगा आगे आपको। म्यूल, खच्चर एक प्रजाति होता है, उसे हॉर्स और एस ये दोनों से मेट कराया जाता है, बताएंगे इसको। जैसे हॉर्स में मेयर है, चाहे डंकी है, या फिर एस है गधा, ये दोनों से, ये सब चर्चा है बहुत ज्यादा। अभी फिर उस पर आप कॉन्सेप्ट में समझने लगिएगा। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन टाइप। यानी जो जीवन होता है, जीवित व्यक्ति होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो जीव होंगे, वो अपने जैसा ही आउन टाइप यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें सिस्टम इसके ऑर्गेन इसमें भाग लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेन भाग लेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। कौन सा ऑर्गेन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में भी पढ़ेंगे। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूसिंग है? सेक्सुअली, यानी इसके सेक्सुअल गैमेट मिलेंगे। और ये विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब होता है बच्चा को जन्म देने वाला, ठीक है ना, बच्चा को जन्म देने वाला, विविपेरस। ओविपेरस किसको कहते हैं? एग लेइंग। और ओवो विविपेरस किसे कहते हैं? ओवो विविपेरस किसे कहते हैं? जो एग और बच्चे को, दोनों को, ठीक है ना, यानी स्तनपायी। ओके। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेट होता है, रिप्रोडक्शन का जो दर होता है, वो स्लोअर होता है, यानी धीरे धीरे होता है। यानी ये नहीं कि आज अगर रिप्रोड्यूस किए तो कल बच्चा जन्म ले लेगा, नहीं, ये समय लेता है, तो इसलिए स्लोअर कहलाया। ह्यूमन्स आर कैसा सेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों अपने आप में ही अकेले होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। The reproductive system of each sex consists of many organs। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन रहेंगे, बहुत सारे ऑर्गन रखते हैं। जो लैटर है आगे जाके डिस्टिंगाइज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होगा गैमेट को प्रोड्यूस करना, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होगा उसे हेल्प करना बाहर निकलने में, ठीक है, ये चीज। और बिसाइड दिस, इसके बाद भी सम एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर दिखाई देते हैं। सम एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर यानी जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल, हाँ, सेक्सुअल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब एडोलेसेंट पीरियड में जो बदलाव होता है, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही होता है। और एक्सेसरी जो हेल्प करते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड मतलब उसके साथ साथ में जो ग्लैंड रहेंगे, जो हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे हार्मोन का रोल आ जाता है, लेकिन अब नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि बच्चे को जन्म होने के बाद दूध आना शुरू हो जाता है, माँ को आता है ना, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं आता है? तो वो क्या खेल होता है? वो सारे किस चीज का हार्मोनल चेंजमेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे बोला है कि हमारे कंसिस्ट करेगा ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गेन को, उसके बाद ये ऑर्गेन जो होते हैं दो भागों में बढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन के रूप में। इसके बाद कुछ एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं हार्मोन से। ओके, एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर में एडोलेसेंट पीरियड में लड़की में बदलाव और लड़के में बदलाव, इसी को बोला गया है। आगे है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।